ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में आपको बताएंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कहां होगी बारिश। इसके अलावा तापमान का हाल भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए मानसून की विदाई पर किन किन राज्यों से मानसून की वापसी हो चुकी है और कहां कहां से अभी होनी बाकी है। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का सिलसिला जारी है। दिल्ली, पंजाब और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां से मानसून की पूरी तरह से वापसी हो चुकी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भी कुछ इलाकों से इसकी वापसी हो गई है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से मानसून की वापसी अभी भी हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान ये राज्य के कई और हिस्सों से वापस हुआ है। तो ये मानसून की वापसी पर आपने हमारी विशेष रिपोर्ट देखी। आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मानसून से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। कौन से 5 राज्य हैं जिनसे जुड़ी अलर्ट है, ये आइए डालते हैं उस पर नजर। यानी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। तो कौन कौन से राज्य हैं और कहां पर किस तरह की मौसम से जुड़ी गतिविधि होने वाली है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से हम इन 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम की। तो यहाँ पर आपको बता दें 2 और 3 अक्टूबर को काफी तेज बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से अगर हम नजर डालें झारखंड पर तो 3 अक्टूबर को यहां पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं जो कि जुड़ी हुई है आंतरिक कर्नाटक से। यहां पर 30 सितंबर को बरसात के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से हम आपको जानकारी दे दें कि ओडिशा में 1 या 2 अक्टूबर को हो सकती है काफी ज्यादा बारिश। 1 या 2 अक्टूबर को बारिश होने की ओडिशा में भी संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना की बात करते हैं, 30 सितंबर को यहां पर भी बरसात की संभावना है। तो ये मौसम से जुड़ी हम आपको बड़ी खबरें बता रहे हैं, 5 बड़ी खबरें। आइए अब बारिश के पूर्वानुमान के बारे में बताते हैं। देश के किन राज्यों में बारिश हो सकती है। तो आइए सबसे पहले आपको अलर्ट के बारे में बता देते हैं। तो आप ये पूरा मैप देख सकते हैं जिसमें खास तौर पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें। इसके अलावा हम अगर रुक करें दक्षिण की ओर तो यहाँ भी आपको बता दें कि खास तौर पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें और साथ ही उड़ीसा की बात करें तो यहाँ भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, मराठवाड़ा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। गरज चमक के साथ यहाँ पर हवाएं चलने की स्थिति बनती नजर आ रही है। और ऐसे ही हालात दक्षिण के जो राज्य आप पीले रंग में देख रहे हैं उनमें भी ऐसी स्थिति बनती नजर है, जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश भी है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, यहाँ भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है और कुछ क्षेत्र में बारिश भी होने की संभावना है उड़ीसा में। आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। पूरा मैप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन वही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर बारिश होने की संभावना नहीं है। और मौसम में आपको ये भी जानकारी दे दें कि पंजाब और हरियाणा से मानसून की वापसी हो चुकी है और साथ ही छत्तीसगढ़ से भी पूरी तरीके से मानसून की वापसी हो चुकी है। और इसीलिए इन राज्यों में आप देख सकते हैं कि बारिश होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब रुक करते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आपको बता दें कि कई जगह पर बरसात हो सकती है। बिहार की बात करें तो यहाँ भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण की ओर रुक करते हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात कर लेते हैं तो आपको बता दें कई जगह पर बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो अनेक स्थानों पर यहां पर बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो यहां भी आपको बता दें कि बारिश हो सकती है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कहीं कहीं बरसात की संभावना बन रही है। लेकिन वहीं अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा में भी कई जगह पर बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चार की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही, कहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी, कैसी रही तापमान की स्थिति, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश रही है। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है।
और आइए अब रुक करते हैं दूसरे क्षेत्रों की ओर। वहां पर कैसी स्थिति रही है पिछले 24 घंटों में बारिश और तेज हवाओं की। तो आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके अलावा त्रिपुरा की बात कर ले, मेघालय की बात कर ले, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। वहीं आगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज बौछारें चली हैं। और नीचे की ओर आते हैं, अब तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर भी देख सकते हैं कि यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। इसी तरीके से तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में भी काफी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी आप देख सकते हैं कि बारिश हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज हवाएं भी चली है और कुछ एक स्थानों पर यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का भी हाल रहा। फिलहाल अभी हमने बात की मौसम की चाल की। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कैसा रहा देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान, कहां अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ और कहां न्यूनतम तापमान लुढ़का है। तो आइए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर और शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस इजाफा हुआ है, यानी पारा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चढ़ा है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ भी बढ़ा है। अधिकतम तापमान में आगे हम रुख करते हैं और बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों के, और साथ ही इसके अलावा हम बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर गया है। तो फिलहाल हम रुक कर रहे हैं देश के अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर तापमान की स्थिति क्या रही, कहाँ कितना तापमान बढ़ा है। और पहले हम बताते हैं आपको अधिकतम तापमान के बारे में, जिसमें अभी आपने देखा कि पूर्वोत्तर के राज्यों और साथ ही साथ बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वही मध्य महाराष्ट्र की ओर रुक करें तो आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अधिकतम तापमान सामान्य से
ऊपर गया है। आइए अब रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें हम केरल की बात कर लेते हैं पहले, और इसके अलावा अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, यानी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान में इजाफा दर्ज किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा गया है। अब रुक करते हैं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान और साथ ही गुजरात की ओर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तापमान घटा है, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नीचे गया है। और अगर हम बात कर लें सबसे ज्यादा तापमान की, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 37.6 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। और आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो जिसमें हम पंजाब की बात करें और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से हम आपको बता दें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यानी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं न्यूनतम तापमान की कि कहाँ न्यूनतम तापमान कितना बढ़ा है, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसी स्थिति रही है। और पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों के बारे में आपको बता रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून की भी वापसी हो रही है, इसका भी कहीं ना कहीं तापमान पर असर पड़ रहा है। वही असम, मेघालय, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो न्यूनतम तापमान इन क्षेत्रों में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है, यहाँ भी तापमान बढ़ा है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान के हाल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहले हमने आपको अधिकतम तापमान का हाल बताया और अब नजर न्यूनतम तापमान पर, और इसी कड़ी में तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे लुढ़का है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में 19.8 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो फिलहाल ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की और देश के जो मुख्य राज्य वहां के बारे में हमने आपको बताया। लेकिन पूरे देश का हाल क्या रहा, आपके क्षेत्र के बारे में भी अगर आपको जानकारी नहीं मिल पाई है तो आइए देखते हैं। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए बात करते हैं एयर क्वालिटी के बारे में, यानी देश के जो मुख्य शहर हैं वहां पर वायु गुणवत्ता कैसी रही, एयर क्वालिटी कैसी रही। तो आइए इस पर नजर डालते हैं। तो देखते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी कैसी रही, आप देख सकते हैं 144 है और ये संतोषजनक स्थिति में है अभी फिलहाल। और वहीं अगर हम पटना की बात करें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी 73 है, जो कि अभी अच्छी श्रेणी में है। पटना के बाद अब आपको जानकारी दे दे बेंगलुरु की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयर क्वालिटी अंडर 50
50 है, 50 से नीचे 48 है और काफी अच्छी स्थिति, काफी सुखद स्थिति कह सकते हैं। इसी तरीके से पुणे की बात कर ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 है और ये भी बहुत अच्छी श्रेणी में है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर 50 से ऊपर है, एयर क्वालिटी 70 है, लेकिन तब भी ये अच्छी स्थिति में है, अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एयर क्वालिटी 81 है और ये भी अच्छी है, यानी फिलहाल अच्छी की श्रेणी में है। मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में एयर क्वालिटी है 71, हालांकि 50 से ऊपर है लेकिन तब भी ये काफी बेहतर है। आइए बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो मुख्य टूरिस्ट स्पॉट हैं जहां पर पर्यटन के लिहाज से काफी जाने जाते हैं, वहां पर स्थिति कैसी रहेगी। उत्तराखंड के नैनीताल की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में यहाँ शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन उसके बाद 3 दिन मौसम काफी साफ रहेगा, चटक धूप रहेगी। हालांकि तापमान में कोई ज्यादा आप देख सकते हैं उतार चढ़ाव नहीं है। पहले 2 दिन 24 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि रविवार और सोमवार को 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात कर लेते हैं तो शुक्रवार को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और धूप हालांकि बीच में खिल सकती है, लेकिन शनिवार, रविवार और सोमवार को यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, खिली धूप रहेगी, बादल नहीं होंगे और तापमान वही 25 से 26 डिग्री सेल्सियस इन 4 दिनों में रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान में भी ज्यादा आप देख सकते हैं उतार चढ़ाव नहीं है और 16 से 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर रह सकता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की हम बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं शुक्रवार, शनिवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, रविवार और सोमवार को शुक्रवार, शनिवार को आप देख सकते हैं बादल नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन रविवार और सोमवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन तब भी बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रह सकता है। और वहीं अगर हम राजस्थान के जोधपुर की बात करें, ये भी काफी पसंद किया जाता है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दिन का तापमान यहाँ पर ज्यादा रहने वाला है अगले 4 दिनों में। शुक्रवार, शनिवार, रविवार की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल धूप यहाँ पर चटक रहेगी, मौसम खुला रहेगा और तापमान पहले 3 दिन 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान सोमवार को 1 डिग्री से अधिकतम तापमान 1 डिग्री से कम हो सकता है और न्यूनतम तापमान 4 ही दिन एक समान रहेगा। असम के सिलचर की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन तब भी बादल छाए रहेंगे और तापमान भी पहले से यहाँ पर थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अधिकतम तापमान 34 से आप देख सकते हैं कि 33 डिग्री सेल्सियस शनिवार, रविवार को आ सकता है, लेकिन उसके बाद सोमवार को फिर 1 डिग्री सेल्सियस से इसमें इजाफा हो सकता है। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस यहां पर रहने की उम्मीद है। और आइए बुक करते हैं नागालैंड की ओर, तो कोहिमा की हम बात कर लेते हैं। 4 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप बीच बीच में खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। शुक्रवार को हालांकि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर रह सकता है, लेकिन अगले 3 दिन 1 डिग्री से इजाफा हो सकता है और कांस्टेंट 26 डिग्री सेल्सियस पर तापमान अगले 3 दिन बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। अब गुजरात के पोरबंदर की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 4 दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में धूप खिलती रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर तापमान जो है वो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा। रविवार को 1 डिग्री से गिर सकता है, यानी 32 से 31 डिग्री सेल्सियस तापमान आ सकता है, लेकिन न्यूनतम तापमान 4 ही दिन 23 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। तो 4 दिनों में कैसा हाल रहने वाला है वो हमने आपको बताया। मौसम एक ही जैसे रहेगा, तापमान में 1 आधे डिग्री की बढ़ोतरी या आप देख सकते हैं कि गिरावट आ सकती है। कर्नाटक के मैसूर की बात करें तो अगर आपको बारिश पसंद है तो मैसूर जा सकते हैं। 4 दिन यहाँ पर काफी बारिश होने की संभावना है और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। उसमें कोई उतार चढ़ाव होने की फिलहाल संभावना मैसूर में नहीं है। 4 ही दिन मौसम बिल्कुल एक समान रहने वाला है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि बुधवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बिजलियां कड़क सकती हैं, बौछारें पड़ सकती हैं। शनिवार, रविवार और सोमवार को हालांकि बारिश होने की संभावना है। तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है और न्यूनतम तापमान जहां शुक्रवार को 22 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 3 दिनों में 21 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। यानी न्यूनतम तापमान में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं देख सकते। और ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, वहां के मौसम को ध्यान में रखते हुए ही फसलों का चुनाव करें और कृषि क्रियाओं को फसलों की सलाह के आधार पर ही आगे बढ़ाएं। आइए जानते हैं क्या है आज खेती किसानी में हमारी रिपोर्ट में क्या कहना है विशेषज्ञों का। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी अंचल में खरीफ उड़द और मूंग की कटाई जारी रखें। यहाँ के बस्तर पठारी अंचल में धान और दलहन की पकी फसलों की कटाई करके इनका सुरक्षित स्थान पर भंडारण भी कर लें।
मध्य प्रदेश के विंध्य पठारी और झाबुआ पहाड़ी इलाकों में किसान सोयाबीन और उड़द की पकी फसलों की कटाई कर लें। गुजरात के उत्तरी सौराष्ट्र के हिस्सों में किसान मूंगफली, तिल और बाजरे की कटाई करें। उत्तरी गुजरात और दक्षिणी गुजरात में किसान मूंग की पकी फसल की कटाई जारी रखें। गुजरात के दक्षिण सौराष्ट्र अंचल में सोयाबीन की फसल में रतुआ या पत्ती धब्बा रोग दिखे तो इसे नियंत्रित करने के लिए हेक्साकोनाजोल 5% ईसी की 10 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी इलाकों में इस समय मूंग की फसल की कटाई जारी रखें। साथ ही लोबिया और मूंग का सुरक्षित भंडारण भी कर लें। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मैदानी इलाकों में भी मूंग की कटाई कर लें। राजस्थान के पश्चिमी मैदानी हिस्सों में इस समय टमाटर और बैंगन की नर्सरी तैयार की जा सकती है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में इस समय ज्वार और कुसुम की बुआई की जा सकती है। यहाँ के कोल्हापुर जिले में 15 अक्टूबर तक ज्वार की बुआई कर लें। वहीं मराठवाड़ा में मक्का की पकी फसल की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ इस समय सूरजमुखी और ज्वार की बुआई की जा सकती है। यहाँ के विदर्भ में सोयाबीन की कटाई जारी रखें। महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ में अरहर की फसल में अगर पत्ती मोड़क दिखे तो ऐसे में किसान पौधों में निम्बोली के रस की 5% मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में अगर मूंगफली की फसल पर टिक्का रोग का प्रकोप दिखे तो विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का स्प्रे करें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी इलाकों में किसान उड़द की कटाई कर लें। तो ये थी खेती किसानी पर हमारी विशेष रिपोर्ट। आइए अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको फूल गोभी के बारे में बताएंगे। जी हाँ, फूल गोभी की बात करें तो काफ़ी पसंद की जाती है, घरेलू मांग भी इसकी काफ़ी बनी रहती है और इस मौसम में भी इसकी हम फसल ले सकते हैं। तो अगर आप भी फूल गोभी की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और देखें मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।